जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। एक्साइज पॉलिसी 2024-2025 के तहत जम्मू कश्मीर के 305 दुकानों की ई नीलामी जो है वो 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक देखने को मिलेगी। यानी कि 9 फरवरी से ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग 15 फरवरी तक ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। जहां पर अगर पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण जो है वो शुरू हो चुका है और पंजीकरण की यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फी है जो रखी गई है वो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपको भरनी होगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है वो भी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ अपनी राय भी जरूर रखेगा। फिलहाल आपको बताते चले कि 2024-2025 के तहत यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी है लगभग 305 दुकानों की नीलामी जो है वो 9 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है वो देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है यानी कि पंजीकरण किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन पे जितनी फीस रखी गई है वो फीस आपको देनी है और अदा करने के बाद आपको जो है वो एक पासवर्ड मिलेगा। यानी कि एक पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो पासवर्ड यानी कि उन्हें पासवर्ड जारी किया जाएगा जिसकी मदद से वो ऑनलाइन जो है वो नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 21 साल से जिनकी कम उम्र है वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि जब से इस वर्ष की यानी कि 1 जनवरी से इस वर्ष की जब से नीलामी जो है यानी कि जब से नीलामी शुरू हो रही है साल की बात करें जो वर्ष है यानी कि 1 जनवरी उस समय जो है वो 21 साल का पूरा नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी उम्र जो है वो 21 साल जो है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही साथ जो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट है उसकी मैं बात करूं तो लगभग 10 लाख के करीब जो है वो रकम बताई गई है, जहां पर बिडर को ये रकम जो है वो जमा करनी है। यानी कि आपको जो है वो पोर्टल पे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से जो आपका KYC पैन लिंक अकाउंट नंबर है उस पे जो है यानी कि जो लिंक अकाउंट है उस पे आपको जो है वो 10 लाख की जमा अदा करनी है, डिपॉजिट करनी है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फी ये बताई गई है, नोटिफिकेशन में ये साफ तौर पर बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। लेकिन जो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट है जो 10 लाख का आप डिपॉजिट करते हैं अगर जो है वो अनसक्सेसफुल बिडर्स रहते हैं तो ये डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो रिटर्न भी ये रकम जो है वो की जाएगी। नोटिफिकेशन पे साफ तौर पर बताया गया है। उसके बाद मैं बात करूं जो सफल नीलामी होगी यानी कि सफल नीलामी करने वालों को 10 दिन के भीतर राशि जमा करवानी होगी और 31 मार्च 2025 तक दुकान का लाइसेंस जो है वो जारी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज पॉलिसी की बात करें तो जहां पर कई सारे संशोधन किए गए हैं। अगर हम ओवर चार्जिंग की बात करें तो इससे पहले जो एक्साइज पॉलिसी थी उस पर यह बताया गया था कि पहले जो है वो 15,000 तक जो है वो जुर्माना लिया जाता था, दूसरी बार बात करें 25,000 तक जुर्माना होता था और तीसरी बार जो है वो 50,000 तक जुर्माना जो है वो रखा गया था। लेकिन इस एक्साइज पॉलिसी में कई सारे संशोधन किए गए हैं और ओवर चार्जिंग को लेकर बताएं तो जिस प्रकार से इस बार जो है वो पहली बार में 40,000 के करीब जुर्माना होगा यानी कि जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। दूसरी बार की बात करें तो 75,000 का जुर्माना का प्रावधान जो है वो रखा गया है। यानी कि ओवर चार्जिंग के जो प्रावधान है उसमें बदलाव किया गया है, संशोधन जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि ये 9 फरवरी से लेकर जो है वो 15 फरवरी तक जो है ये प्रक्रिया जारी रहेगी, जहां पर पंजीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पंजीकरण की बात करें तो कल से ही पंजीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से जो है यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो ऑनलाइन जम्मू कश्मीर बैंक से जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो जारी की जा रही है। वहां पर जो है वो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, पंजीकरण जो है वो आप करवा सकते हैं और लगभग 305 दुकानें जो है वो उनकी नीलामी जो है यानी कि जम्मू कश्मीर में 305 दुकानों की ई नीलामी जो है वो 9 फरवरी से शुरू होगी, 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपसे साझा कर चुके हैं और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जिस तरीके से बात करें अनसक्सेसफुल यानी कि अगर जो बिडर अनसक्सेसफुल रहते हैं और जो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट वो करते हैं 10 लाख का जो वो राशि देते हैं जमा करवाते हैं तो साफ तौर पर डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कोई अनसक्सेसफुल बिडर रहता है तो उसे डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो वापस रिटर्न भी किया जाएगा। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है नोटिफिकेशन पे ये बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन फी रहेगा यानी कि जो आप पंजीकरण के समय जो है
रजिस्ट्रेशन फी आप देते हैं वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो आपको बता दें, जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ई नीलामी जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के 305 दुकानों की ई नीलामी जो है वो 9 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है वो देखने को मिलेगी और पंजीकरण जो है वो शुरू भी हो चुका है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों तक जो है यानी कि कमेंट सेक्शन पर जो है वो अपनी राय भी जरूर साझा कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।